आज इस विशेष ऑडियो को बनाने का मेरा मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि वे सभी लोग जो अनपेशी शब्द के वास्तविक अर्थ और उसकी अवधारणा को समझने में थोड़ी भी कठिनाई या असमंजस महसूस कर रहे हैं, उनकी पूरी तरह से मदद की जा सके और उन्हें इस विषय पर स्पष्टता प्रदान की जा सके। हम चाहते हैं कि हर कोई इस महत्वपूर्ण शब्द को भली भांति समझ सके। मंगलवार तक निश्चित रूप से आश मुफ्रा जी ने हमें स्वयं स्पष्ट रूप से बताया कि कॉर्पोरेट वेबिनार के बाद वे हमसे विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यह बातचीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हमें इस बातचीत का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इसमें हमारे कई सवालों के जवाब मिलेंगे और भविष्य की दिशा स्पष्ट होगी। हमने उनके शब्दों पर पूरा भरोसा किया और उस दिन का इंतजार करते रहे। फिर भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सर, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? अब तक आप क्या कर रहे थे और यह देरी किस कारण हुई? उनके इस सवाल ने हमें थोड़ा अचंभित कर दिया, क्योंकि हमें लगा था कि उन्हें हमारी उपस्थिति की जानकारी होगी। उनके इस प्रश्न के जवाब में हमें उनके लिए थोड़ा सा पीछे जाकर, यानी 2 साल पहले की पूरी कहानी और उस दौरान हुई घटनाओं को विस्तार से समझाना पड़ा। हमें उन्हें यह बताना पड़ा कि कैसे हमने इन 2 सालों में धैर्य रखा, किन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। यह एक लंबी और विस्तृत व्याख्या थी, जिसमें हमने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया ताकि वे हमारी स्थिति को पूरी तरह से समझ सकें। साल 2022 की एक महत्वपूर्ण घटना की बात है। अगर आप वर्चुअल पेट रखते हैं तो वर्चुअल पेमेंट भी हमारे कमीशन देने वालों को ही मिलती है। ये एक ऐसा तंत्र है जहां डिजिटल दुनिया में आपके पालतू जानवर के रखरखाव और संबंधित सेवाओं के लिए किए गए सभी भुगतान सीधे उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारे कमीशन नेटवर्क का हिस्सा हैं। कुछ लोग ही स्पॉन्सरशिप लेकर नया प्रोडक्ट लाते हैं और इस प्रक्रिया में काफी मेहनत और निवेश लगता है। हमें यह सब बातें पहले से ही पता हैं कि कैसे नए उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है और कैसे प्रायोजकों के माध्यम से उन्हें जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फेस 1 में हमारे लिए विशेष रूप से पैकेजेस शुरू हुए जो हमारे सदस्यों के लिए डिजाइन किए गए थे और इन पैकेजेस के माध्यम से हमारे लिए कमीशन जनरेट हुए। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसने हमें एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया। अब सवाल है कि उन कमीशनों को कैसे निकालें, उन्हें अपने बैंक खातों में कैसे स्थानांतरित करें और इस प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे पूरा करें ताकि सभी सदस्य अपने कमाए हुए धन का उपयोग कर सकें। पैकेजेस लेने वालों के लिए जो ग्राहक विभिन्न प्रकार के पैकेजेस का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब पेमेंट्स आते हैं तो अक्सर यह धारणा होती है कि हम खुद ही सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर लेंगे। यह एक सामान्य सोच है जो कई लोगों में पाई जाती है, खासकर उन स्थितियों में जहां वे अपनी क्षमताओं और संसाधनों पर अत्यधिक भरोसा करते हैं। वे मानते हैं कि भुगतान प्राप्त होने पर वे बिना किसी बाहरी सहायता के सभी संबंधित कार्यों को स्वयं ही सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं और इस विचार को अक्सर दोहराया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं ही पूरा करने में सक्षम हैं, जिससे उन्हें किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार भुगतान प्रोसेसर, पेमेंट प्रोसेसर्स विभिन्न कारणों से पेमेंट्स को होल्ड पर रख देते हैं, जैसे कि सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेक्स या सत्यापन प्रक्रियाएं, वेरिफिकेशन प्रोसेसेस। और जब इतनी बड़ी पेमेंट्स समय पर नहीं आती तो इससे व्यापारिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भारी रुकावट आती है। वित्तीय योजनाएं, फाइनेंशियल प्लान्स बाधित होती हैं और ग्राहकों के साथ विश्वास, ट्रस्ट विद कस्टमर्स भी प्रभावित होता है, जिससे बहुत अधिक परेशानी और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। बाद में खुद ऐश्वर्या गरु ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आप इस विशेष भुगतान के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यह निर्धारित मानदंडों, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। जो कनेक्ट पैकेज आपने खरीदा है, उस पैकेज पर आने वाले ट्रैफिक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उस पैकेज पर वर्ल्ड वाइड इस समय बहुत से लोग अपडेट में नहीं हैं, जिसके कारण एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप कई लोग अचानक से पैनिक में आ गए और उनके बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में कौन क्या कर रहा है, कौन सी जानकारी सही है और उन्हें आगे क्या कदम उठाने चाहिए। इस अनिश्चितता ने एक व्यापक चिंता का माहौल बना दिया, जिससे लोगों में घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हर कोई अपने अपने स्तर पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पष्टता की कमी के कारण कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। वो हम देख भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। ये हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब आप सभी फेज 2 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। फेज 1 के साथ साथ फेज 1 में हमारे सभी सम्मानित फाउंडर्स को जो भी कुछ मिलना चाहिए वो भी इसके साथ निश्चित रूप से मिलेगा।
हमें यह बताया गया था पिछली बार आयोजित एक महत्वपूर्ण वेबिनार के दौरान, जिसमें हमें जून महीने के संबंध में विस्तृत और आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी। यह जानकारी हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई और हमें आगामी योजनाओं को समझने में काफी मदद मिली। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक ऐसी चीज जिसके लिए हम वास्तव में आभारी हैं। यह हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। हम इस अवसर को पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। क्षेत्रम एक महत्वपूर्ण स्थान या व्यक्ति का नाम है जो इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है और जिसकी भूमिका को समझना आवश्यक है। यह शब्द किसी विशेष संदर्भ में उपयोग किया जाता है और इसका अर्थ उस संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है। क्या कोई अतिरिक्त बोनस कमीशन सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसी हमें 3D पूल संस्करण के साथ हमारे वॉलेट में विशेष रूप से मिलती हैं? और उनकी यह एक काम है। आग लग गई। अगर हमें 6 अंकों की भी आय मिले तो भी हमें इसे अत्यंत खुशी और उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए और इसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारे लिए यह किसी भी प्रकार से कोई स्थायी या दीर्घकालिक आय का स्रोत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह एक प्रारंभिक चरण की आय है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें इस महत्वपूर्ण पहलू पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अगर हमारी यह पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है और अपने अगले महत्वपूर्ण चरणों में प्रवेश करती है, तो क्या उस स्थिति में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में और विविध प्रकार के उत्पाद भी उपलब्ध होंगे जो बाजार की वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरी तरह से पूरा कर सकें। प्रक्रियाओं और संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार वे स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि इस योजना में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं जो ग्राहकों के लिए वास्तविक और मूर्त मूल्य प्रदान करेंगे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसे घटाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि यह लगातार और अनवरत रूप से बढ़ता ही जाएगा बिना किसी रुकावट के। यदि हम ग्राफ का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारी कंपनी का विकास ग्राफ भी ठीक इसी पैटर्न का अनुसरण करता है, जो एक समान और स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। इसी कारण से हमारी कंपनी के लिए ट्रैफिक और आय की प्राप्ति पूरी तरह से स्वचालित और सहज तरीके से होती है, जैसे कि यह एक उन्नत ऑटो पायलट मोड में संचालित हो रहा हो या फिर एक अत्यधिक कुशल रोबोटिक सिस्टम की तरह कार्य कर रहा हो जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगातार परिणाम उत्पन्न करता है। कृपया पूरा ध्यान दें कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह वॉलेट में है। वॉलेट में जो मोनाको से मिलने वाले सभी महत्वपूर्ण बोनस और कमीशन हैं, पिछले साल से लेकर अब तक यानी पूरे 13 महीनों में मोनाको को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बोनस और कमीशन कितने मिलेंगे। कोई कृपया इसे विस्तार से कैलकुलेट कर दें। कंपनी ए जो भी मोनाको कंपनी देती है उसे स्वीकार करें। 4 अंकों की रकम मिले तो भी स्वीकार करें, 5 अंकों की मिले तो भी स्वीकार करें, यहाँ तक कि 6 अंकों की रकम भी मिले तो भी स्वीकार करें। खुशी से, मोनाको अब सिर्फ एक शुरुआती इनकम सोर्स नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार कुछ करके, एक साल में या कुछ महीनों में करके उसे छोड़ देना और फिर खत्म कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वह रकम नहीं है जिसे आप कहें कि अब बस इतनी ही इनकम काफी है और इसे यहीं बंद कर दें। मोना आन पासो कंपनी में हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर हो, हमारा कंपेंसेशन प्लान हो, हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली हो या हमारी प्रक्रिया हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की प्रक्रिया है। ऑनलाइन व्यवस्थाओं में मौजूद फिजिकल प्रोडक्ट्स, टेक्निकल टीमें, ऑफिसर्स, हमारी कंपनी का व्यापक रूप से विश्व स्तर पर विस्तार करने वाला हिस्सा, ये सभी बहुत बड़ी बातें हैं। हर दिन हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हमारे वॉलेट में भी डॉलर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कॉइन्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकना असंभव है। जैसे जैसे यह बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कंपनी का ग्राफ भी ऊपर जाता है। इसलिए इसे ही ऑन पैसिव कहते हैं। ऑन पैसिव का मतलब है एक बार ऑन कर दिया तो यह पैसिव रूप से चलता रहता है। हम कुछ भी करें या ना करें, कंपनी में हमारी फाउंडरशिप कई प्लेटफॉर्मों पर बनी रहती है। हमारे ऊपर होने की वजह से जो भी हमें चाहिए, चाहे वह ट्रैफिक हो या इनकम, वह सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से ऑटो पायलट मोड में रोबोटिक सिस्टम, ऑटोमेशन और कैटमा सिस्टम के जरिए ट्रैफिक से लेकर इनकम तक हमें लगातार मिलता रहेगा।